आप सभी को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप न करें। पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। आज क्लास होगी चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य। ठीक, चालुक्य में दो हैं, कल्याणी के चालुक्य और वातापी के। ठीक, तो कल्याणी के चालुक्य राजधानी क्या थी इनकी? मान्यखेड़। और स्थापना उनका जो संस्थापक था वो था तैलभ द्वितीय। ठीक, स्थापना किसने करी थी? तैलभ द्वितीय ने। ठीक है, चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? प्रमुख शासक में सबसे पहले आ गया यही तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय, विक्रमादित्य जयसिंह। तैलभ प्रथम, तैलभ द्वितीय और विक्रमादित्य जयसिंह। विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, ठीक है, ये लोग थे विक्रमादित्य द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय और विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय, तैलभ तृतीय। विक्रमादित्य 6, फिर सोमेश्वर द्वितीय और तैलभ तृतीय। ये सब यहाँ के शासक हुए थे। ठीक, यही लोग शासक हुए थे। और सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटा करके कल्याणी कर्नाटक किया। किसने किया था? सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया था? राजधानी हटाया था। राजधानी हटाया और कहां किया? हटाकर कल्याणी को बनाया। कल्याणी कर्नाटक, इसने सोमेश्वर ने किया था। ठीक है, इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक थे वे विक्रमादित्य वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6। ठीक, इसकी शुरुआत कहां हुई थी? विक्रमादित्य उपाधि की शुरुआत कहां हुई थी? उज्जैनी के स्थानीय राजा थे, ठीक है, जिन्होंने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हैं। ठीक, तो उसी विक्रमादित्य खष्टम है। ठीक है, विल्लण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में ही रहते थे। कौन? विल्लण विज्ञानेश्वर, ये क्या थे? विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में, ठीक है, विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में ही रहते थे, विल्लण और विज्ञानेश्वर। ठीक, मिताक्षरा किसका है?
हाँ, इन्हीं की रचना है मिताक्षरा। मिताक्षरा ये हिंदुओं की विधि है। मिताक्षरा क्या है? हिंदू विधि। ठीक, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या है। ठीक है, इसकी रचना, मिताक्षरा की रचना इन्हीं विज्ञानेश्वर ने ही की थी। ये हिंदू विधि मान लीजिए, हिंदू विधि। इसकी व्याख्या ये विज्ञानेश्वर ने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, ये याज्ञवल्क्य की स्मृति की व्याख्या। ठीक, विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हड़ ने की थी। किसकी? विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र, इसकी रचना कौन की थी? विल्हड़ ने। विल्हड़ ने की थी। वे विक्रमांक कौन थे? यही विक्रमादित्य 6। ठीक, विक्रमादित्य 6 ही विक्रमांक थे जिनकी वो चरित्र की उन्होंने रचना करी थी। इसके बाद आ जाता है चालुक्य वंश। कहाँ के? वातापी या बादामी के। चालुक्य वंश वातापी या बादामी के। चालुक्य वातापी या बादामी के। ठीक, वातापी या बादामी के। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना जयसिंह। ठीक है, जयसिंह ने इस वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी वातापी थी, ये जो बीजापुर के निकट है। राजधानी वातापी, ये कहाँ है? बीजापुर के निकट। बीजापुर के निकट यहीं पर ये राजधानी है। इसी की स्थापना जयसिंह ने किया था। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन नहीं, मंगलेश होंगे। ठीक है, कौन? कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ये वही पुलकेशिन है जिनका युद्ध हर्षवर्धन से हुआ था। हुआ था हमसे? हुआ था कि नहीं? वही है। पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहां से हुआ था? हर्षवर्धन से। फिर विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य, ये लोग भी इसी वंश के शासक थे। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ही थे। ठीक है, सबसे प्रतापी कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, वातापी के चालुक्यों को सामंत की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति में लाने वाला शासक पुलकेशिन प्रथम था। सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम ने, पहले ये सामंत हुआ करते थे और पुलकेशिन प्रथम इनको स्वतंत्रता की स्थिति में लाते हैं। ठीक है, और इन्हें भी चालुक्य वंश का संस्थापक कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि स्वतंत्रता की स्थिति में लाए थे। इनको हम क्या कह सकते हैं? संस्थापक। ठीक है, और 543 से 44 में उसने वातापी के निकट
पहाड़ी के किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया था और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। ठीक है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। महाकूट स्तंभ, यह है महाकूट स्तंभ लेख। महाकूट स्तंभ लेख से क्या स्पष्ट होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ, बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ किसने कराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। और जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, इसी को भी पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, मेगुती मंदिर को। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी तथा इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। जैसा कि आपको पता ही है कि पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर है ना, पुलकेशिन द्वितीय का नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक, किससे युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन से। तो इसने हर्षवर्धन का पराजय मिली थी, तो हर्षवर्धन को हराकर, किसको हराकर? हर्षवर्धन को हराकर इसने उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। परमेश्वर, परमेश्वर। ठीक, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की और दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि इसी पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। ठीक, ये हो जानकारी हो गई पुलकेशिन के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। बाद में संभवतः यही शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। ह्वेनसांग कौन? ह्वेनसांग 641 ईस्वी में किसके दरबार में गया था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ह्वेनसांग गया था। ठीक है, ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया था। और ह्वेनसांग किसका समकालीन था? हर्ष का भी नहीं, है ना, हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ये हुआ ह्वेनसांग के बारे में सामान्य जानकारी। ठीक, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में पराजित किया था। कौन? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को। इसने पल्लव शासक, ये पल्लव शासक थे, पल्लव। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था 642 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 642 ईस्वी में। 642 ईस्वी में पराजित किया था।
ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया था। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो वातापी पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? नरसिंह वर्मन। और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड की उपाधि इसने धारण किया था। ठीक, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख किसका है? ऐहोल अभिलेख ये किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। लेखक कौन है? लेखक रविकीर्ति हैं। इसके ऐहोल अभिलेख के लेखक रविकीर्ति हैं। ठीक है। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता की एक गुहा चित्र है। ठीक है। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा के जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजानाश्रय की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, तो विक्रमादित्य द्वितीय की एक पत्नी थी, प्रथम पत्नी विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है। इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम क्या था? इनकी दो पत्नियां थी लोक महादेवी, दूसरा त्रैलोक्य देवी। लोक महादेवी, दूसरा त्रैलोक्य देवी। तो दोनों देवियों को एक एक मंदिर निर्माण करने का श्रेय है। दोनों देवियों ने मंदिर का निर्माण कराया था। तो लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव का, ठीक है, विरूपाक्ष महादेव, और इसने त्रैलोकेश्वर, ठीक है, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक्य देवी ने करवाया था। ये पत्नियां थी विक्रमादित्य द्वितीय की। ठीक, इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक, ये अंतिम राजा थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनके सामंत दंत दुर्ग ने परास्त करके नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, आपको पता ही है। तो दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसने? दंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। वंश की स्थापना की थी। ये राष्ट्रकूट, ये दंत दुर्ग कौन था? दंत दुर्ग
ये कीर्तिवर्मन के सामंत थे। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे। इसके बाद चालुक्य वंश वेंगी के भी हैं, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी, वातापी, फिर वेंगी, वेंगी के चालुक्य, वेंगी, वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन और राजधानी वेंगी थी। ठीक, विष्णुवर्धन, इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन। राजधानी क्या थी? वेंगी। विष्णुवर्धन किया था और राजधानी वेंगी थी। वेंगी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। वेंगी कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेंगी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ये क्या थे? सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रकूटों का। ये राष्ट्रकूट फेमस थे, तो इसके बाद राष्ट्रकूटों का काल आता है। तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूटों में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था 732 ईस्वी में। आपको पता ही है, दंतदुर्ग 732, ये क्या था? संस्थापक था। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, दंतदुर्ग 752 है। ठीक है, 752 दंतदुर्ग संस्थापक था और इसकी राजधानी मानकर या मान्यखेत थी। वर्तमान मानखेत सोलापुर के निकट थी। मान्यकर या मान्यखेत, मान्यकर, ठीक, सोलापुर के निकट। राजपूत वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद। ठीक, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय। अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय। ठीक, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सब इनके राजाओं के नाम हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था, मतलब इसी वंश का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने कराया था? इसी वंश के कृष्ण प्रथम ने। एलोरा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में ना। और ये मान्यखेत, मान्यखेत जो राजधानी है ये कहाँ है वर्तमान में? सोलापुर के निकट मानखेड़। ठीक है, मानखेड़ सोलापुर के निकट, महाराष्ट्र में ही आएगा। ठीक है, तो ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। देखिए, कन्नौज पर ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल, और ये तीन लोग थे। तो ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ठीक है,
तो उसमें ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसने कन्नौज पर, ध्रुव क्या था, राष्ट्रकूट का प्रथम शासक था, प्रथम शासक, जिसने क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये क्यों हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष? वास्तव में हर्षवर्धन के बाद कन्नौज कमजोर पड़ गया था, तो सभी लोग उस महत्वपूर्ण शहर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, महत्वपूर्ण राज्य को। तो उसी के तहत त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो किसके लिए? कन्नौज, कन्नौज पर अधिकार हेतु, ठीक है। तो ये ध्रुव ही था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और पाल शासक, प्रतिहार शासक कौन? प्रतिहार नरेश वत्सराज और धर्मपाल, हाँ वत्सराज, ये क्या थे? प्रतिहार थे। और ये धर्मपाल, धर्मपाल क्या थे? पाल नरेश थे। इन दोनों को पराजित किया था, पराजित किया था किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष, इसी ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। किसको? ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष। ध्रुव को धारावर्ष कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, इसने भी क्या लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष भाग लिया। और किसको हराया था गोविंद तृतीय ने? चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल। चक्रायुद्ध, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय। चक्रायुद्ध और इसी के संरक्षक थे, संरक्षक कौन थे? धर्मपाल, ठीक, इनको भी हराया। और दूसरे कौन थे? प्रतिहार शासक, ठीक है। कौन थे? प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, इनको क्या हुआ? पराजित किया। इनको भी पराजित किया था, दोनों को ही, ठीक। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग, पल्लव, पांड्य, केरल व गंग, इनके संघ को गोविंद तृतीय ने संघ को नष्ट किया था। संघ को इनके नष्ट किया था गोविंद तृतीय ने, ठीक है। अमोघ वर्ष जैन का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? अमोघ वर्ष जैन, अमोघ वर्ष जैन अनुयायी था, ठीक है। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। कविराज मार्ग इसी ने रचना की थी, अमोघ वर्ष ने। कविराज
किसमें की थी? कन्नड़ में। कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है। आदि पुराण, त्रिष्ठिलक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। ठीक है। इंद्र तिथि के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इंद्र तिथि के शासन काल में ये अल मसूदी भारत आया था। ये अरब निवासी था। अल मसूदी भारत आया था, ये अरब निवासी था। ठीक है। इसने तत्कालीन राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इसने, अल मसूदी ने ही भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। किसको कहा? राजपूत शासकों को। इन्हीं राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक अल मसूदी ने कहा था। राजपूत वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। ठीक है। कृष्ण तृतीय अंतिम महान शासक था। ये कृष्ण तृतीय अंतिम महान शासक था राजपूत वंश का। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप तृतीय ने 973 में कर्क को हराकर राजपूत राज्य पर अपना अधिकार किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राजपूतों के समय में ही हुआ। कौन से? एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, लेकिन एलिफेंटा थोड़ा सा समुद्री एकदम किनारे क्षेत्र में है, बंबई के पास में। ठीक ना। ये एक रॉक है एलिफेंटा, उसी को तो वहां पर गुहा मंदिर बनाया था। एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों किसके लिए काल के बने हैं? राष्ट्रकूटों ने ही बनवाए हैं। राष्ट्रकूटों के काल के हैं दोनों गुहा मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी हैं? एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक, 34 शैलकृत गुफाएं हैं एलोरा में। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि किससे किससे संबंधित हैं, तो आपको क्रम भले नहीं याद रहे, लेकिन किसके किसके लिए हैं। तो अगर 1 से 12 तक बौद्ध हैं तो मतलब ये बौद्धों के लिए भी हैं। ठीक, किसकी बात हो रही है? एलोरा की। ठीक है। फिर 13 से 29 तक हिंदुओं का। अब 13 से 29 29 किसके लिए? हिंदुओं के लिए है। ठीक है, हिंदुओं से संबंधित है। एवं 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। 30 से 34 जैन। तो आप ये कह सकते हो कि एलोरा की गुफाएं किसके किसके लिए हैं? बौद्ध, हिंदू एवं जैन। ठीक, बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों से संबंधित हैं। ठीक है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 110 है। इसमें एक चैत्य है। यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। एलोरा की गुफा संख्या 15 में गुफा
15 में विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। नरसिंह किसको दिखाया गया है? विष्णु को। ठीक। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट अब किसके उपासक थे? राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त और जैन इतने के मान उपासक थे। ठीक है, शैव वैष्णव शाक्त और जैन के उपासक थे ये जो राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, शैव वैष्णव और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ किसके? जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इसने राष्ट्रकूटों ने व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी थी। प्रचार की अनुमति दी थी। ठीक, यह है राष्ट्रकूटों के बारे में। अब राष्ट्रकूट, इसके बाद आता है यादव वंश, होयसल वंश और कदम वंश।